हाँ तो मित्रों, का हाल बा? ठीक है। आज बात करेंगे हम लोग कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस का जो संकल्प पत्र, जो कि कांग्रेस पार्टी ने उसको न्याय पत्र का नाम दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहला उसमें जो अच्छा लगा मुझे, मैं टॉपिक टू टॉपिक बात करूंगा, और जिनको पूरा पढ़ना है वो गूगल पे जाके सर्च कर लें। कांग्रेस मैनिफेस्टो यानी कांग्रेस न्याय पत्र, जो भी सर्च करेंगे आ ही जाएगा 2024। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मुझे जो मोटा मोटा अच्छा लगा है मैं वो बता रहा हूँ। आप लोग को पूरा पढ़ना है तो जाकर के गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला मुझे जो अच्छा लगा वो सरकारी मजदूरी 400 रुपये होना। गांव में कहीं भी 400 रुपये नहीं है। मैं गांव पर रहता हूँ तो गांव की बात कर रहा हूँ। लगभग सब जगह 300 साढ़े 300 रुपये है। वो भी काम कहीं कम है कहीं बेसी है, मतलब ज्यादा है। 400 रुपये मजदूरी, जो सरकारी मजदूरी है वो हो जाएगा। दूसरी बात जो है, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, यानी कि जो काम करने लायक है वो भी, जो नहीं है वो भी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, काम न मिलने की वजह से वो भूखे मरते हैं, तो उनको 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और सबसे बड़ी पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एमएसपी बनाना, फसल का एमएसपी बनाना। एमएसपी मतलब होता है एकदम ठेठ ठेठ में हम समझाते हैं, कोई इधर उधर इंग्लिश की बातें नहीं बताते ना, तो मुझे इंग्लिश आती है। एमएसपी मतलब सीधा मतलब होता है कि मिनिमम रेट, कम से कम कितना रेट बनाया जा सकता है। अगर गेहूं है, गेहूं की समय इस समय है, तो गेहूं मतलब कि अगर अभी 28 रुपए या फिर मान लीजिए 30 रुपए बन गया सरकार के द्वारा कि 30 रुपए बिकेगा और 30 रुपए में खरीदा जाएगा, तो ये पूरे साल नियम चलेगा। चाहे कहीं भी हो देश में, किसी भी कोने में, गाँव में, शहरों में, कस्बों में, कहीं भी हो, 30 रुपए में ही बेचा जाएगा और 30 रुपए में ही खरीदा जाएगा। तो उसमें ना तो व्यापारी का नुकसान है और ना ही किसान का नुकसान है। ज्यादातर होता क्या है कि जब किसान को बेचने की बारी आती है तो गेहूं 20 रुपए 18 रुपए किलो बिक जाता है, लेकिन वहीं जब एक गरीब आदमी खरीदता है खाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, तो व्यापारी लोग उसको 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए तक बेचते हैं। इसमें कुछ किसान का भी नुकसान हुआ और गरीब इंसान का भी नुकसान हुआ। सिर्फ इसमें जो व्यापारी वर्ग है या फिर बिचौलिए हैं वो कमाते हैं, या दलाल कहें इसको। ये भी मुझे अच्छा लगा कि एमएसपी का एक रेट मूल्य बन जाएगा, उसी पर साल भर बिक्री और खरीद किया जाएगा। और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे अगला वाला क्या लगा, संविधान के 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। इसमें क्या है, दल बदल कानून, यानी कि जो लोग एक पार्टी से जीत करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसमें किसी को लड़ने झगड़ने और मतलब रैली करने की आवश्यकता नहीं है, शोर मचाने शोरगुल करने की। अगर हम जीते हैं, मान लीजिए कि हम किसी एक पार्टी से जीते हैं, सपोज दैट मैंने समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज किया विधानसभा या फिर लोकसभा में, और मुझे किसी अन्य पार्टी के तहत पैसों का प्रलोभन आ गया, तो मैं उस पार्टी की सदस्यता ले लेता हूँ मंत्री पद पाने के लिए या फिर कुछ पैसों के लिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईडी सीबीआई के डर से भी एक पार्टी से जीता हुआ आदमी दूसरे पार्टी में जाकर के सदस्यता ले लेता है और अपने आप को बचा लेता है। ऐसा आमतौर पर हो रहा है, आप सब मीडिया में देख सकते हैं। तो जो लोग अब दल बदल बनाएंगे या फिर जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, उनकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अग्निवीर, अगला पॉइंट, अग्निवीर यानी नौसेना में, सेना में, वायुसेना में जो अग्निपथ योजना अभी हाल की आई हुई है, जिसका काफी विरोध किया युवाओं ने, वो अब बंद की जाएगी, क्योंकि ये युवाओं के पक्ष में नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, ऐसा देश के युवाओं का कहना है। तो ये बंद हो जाएगी। इसके बदले जो पुरानी प्रक्रिया जो बहाली चल रही थी सेना, नौसेना, वायुसेना में, जो पुराने तरीके से मतलब पूरे 60 साल वाली नौकरी है, ये 4 साल वाली बंद की जाएगी, क्योंकि ये युवाओं के हित में नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है, ऐसा युवाओं का के मन से किया जा रहा है। यानी अग्निवीर वाली योजना बंद करके पुरानी योजनाएं जो अच्छी चल रही थी उनको शुरू की जाए। और अगली वाली जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। ज्यादातर चुनाव के समय ईवीएम पर सवाल उठते हैं, तो चुनाव तो ईवीएम से होंगे, लेकिन तो ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ज्यादातर लोग, राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा इस समय ईवीएम की वजह से जीत रही है। तो ईवीएम तो रहेगा, ईवीएम तो रहेगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में थोड़ा जल्दी होती है, समय कम लगता है, पैसे कम खर्च होते हैं, संसाधन कम लगाने पड़ते हैं, जल्दी आसानी से हो जाता है। लेकिन इस पे जो संदेह सवाल उठता है कि नहीं इसमें हैक कर लिया जा रहा है, इसके लिए बैलेट पेपर से मिलान किया जाएगा और इसकी निगरानी के लिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र किया जाएगा। और अगला पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मीडिया की आजादी। पर व्यक्तिगत मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आप यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोलिए या फिर
टीवी खोलिए रिमोट से, सब जगह आपको एक ही इंसान, एक ही पार्टी की बड़ाई होती दिखाई देगी। ठीक है, वो हर कोई जानता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही रीजन है कि कोई यूट्यूबर जाके जर्मनी से वीडियो बना रहा है, कोई छुप के बना रहा है। ठीक है, मेरा देखिए क्या होता है, हम भी 2-3 दिन से आवाज उठाना स्टार्ट किए हैं। तो मीडिया की आजादी होगी, मीडिया चाहे जो काम अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा बोलेगा, जो बुरा कर रहा है बुरा बोलेगा। ऐसा नहीं है कि जो बुरा बोल रहे हैं उनके ऊपर दबाव किया जाएगा और अपने पक्ष में बुलवाया जाएगा। मीडिया इसमें आजाद कर दिया जाएगा। मीडिया यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो आजाद रहेगा तभी देश आजादी से चलेगा। और अगली पॉइंट, महिलाओं को 50% आरक्षण, जो केंद्र सरकार की भर्तियां हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, चाहे जो भी भर्ती हो सरकारी नौकरी, वो 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। यानी अगर 100 सीट आई है तो उसमें से 50 सीट पे महिलाएं ही होंगी, गर्ल्स या फिर महिलाएं। 50 सीट पर पुरुष आपस में फाइट करेंगे, 50 सीट पर महिलाएं सिर्फ आपस में फाइट करेंगी। ना तो पुरुष महिलाएं में जाएंगे और ना ही महिलाएं पुरुष में आएंगी। ठीक है, ये महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा समय है इसको लाभ उठाने का। 50% में आप लोग फाइट करिए और 50% ले ही लीजिए, तब ना होगा महिला किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं वाला जो चलता है आजकल वो। और सबसे प्लस पॉइंट जो राहुल गांधी ने बोला है अभी हाल ही के दिनों में, 2-3 दिन पहले, सीबीआई और ईडी पर, ये मैनिफेस्टो में भी डाला गया है, आप लोग गूगल करके पढ़ सकते हैं। जो सीबीआई और ईडी गुलाम तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि सरकार के इशारे पर जो भाजपा में चले जा रहे हैं वो दागमुक्त हो जा रहे हैं। तो जो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, सीबीआई उनकी, ईडी उनकी स्वतंत्र रूप से जांच करेगी। इसमें पार्टी या सरकार, केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और ये भी मेन बात मुझे जो अच्छी लगी कि जो इन 10 सालों में जिन अधिकारियों ने, जिन सीबीआई के कर्मियों ने, जो भी हैं सीबीआई और ईडी के अंदर आते हैं, जो उनके कर्मचारी, जो उनके अधिकारी हैं, उस संस्था की जांच की जाएगी कि उन्होंने कितनी मनमानी की है विपक्ष के नेताओं पर। हर कोई देख सकता है, अभी हाल ही फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, तो कांग्रेस पार्टी का अकाउंट भी है, बंद हो चुका है। तो कहने का मतलब जो सीबीआई और ईडी कर रही है केंद्र सरकार के निर्देश पर, कर ही रही है, देखिए सच्चाई बात है। तो सीबीआई और ईडी की भी जांच होगी कि आपने 10 साल में कितना तोड़ फोड़ मचाया है किसी कहने पर, किसी के दबाव में। ठीक है, मोटा मोटा यही है। ठीक है, और जिनको पढ़ना है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, यानी कांग्रेस मैनिफेस्टो यानी इंडिया महागठबंधन का, कुछ लोग इंडी कहते हैं, जो लोग इंडी कहते हैं उनसे समझ एकदम सीधा समझ जाइए कि वो विरोध करते हैं इंडिया गठबंधन का, उनको इंडिया कहने से परहेज है। तो मैं कह रहा हूं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। न्याय पत्र करेंगे तो भी सर्च करेंगे आ जाएगा 2024, संकल्प पत्र कांग्रेस 2024 करेंगे तो भी आ जाएगा। और सबसे मेन नाम इंग्लिश में कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024 सर्च करिए और पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझिए, तर्कयुक्त व्यक्ति बनिए, वरना लेबर बनने की नौबत आ जाएगी। इससे अच्छा कहीं मौका नहीं मिलेगा। 2 महीने का मौका है, थोड़ा सा इसको जगाइए आप लोग, और कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024 सर्च करिए और लोगों को शेयर करिए। जो लोग इस चीज समझ जाए उनको शेयर करिए। मेरा वीडियो करिए चाहे मत करिए शेयर, लेकिन कांग्रेस मैनिफेस्टो जो आया उसको शेयर करिए ताकि लोग समझें, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, बाद में तर्क करने लगते हैं, बाद में करते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टो 2024 का भी बीजेपी का आया था, 2019 में भी आया था, और 2024 में कांग्रेस का भी आया है, 19 और 14 में भी आया था। तो मिलान करना है। और लोग कहते क्या है करते क्या है, जब पढ़ेंगे नहीं तो पूछेंगे कैसे कि आपने ये कहा था किया नहीं। कहने के तो एक लोगों ने किया था मोदी जी ने डायरेक्ट कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, अगर दिए होते तो 20 करोड़ नौकरी देती होते, लेकिन कहाँ दिए हैं। बात इतनी समझने की है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024 आप लोग सर्च करिए और पढ़िए, समझ में आ जाए तो समझने वाले को भी शेयर करिए, और जिनको ना समझ में आए ध्रुव राठी की वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप लोग शेयर करिए, स्वतः समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको करना है, क्या करना है। ठीक है, चलते हैं। जय सिया राम।